नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक डॉक्टर साहब जो MBBS, MD और बहुत सारी डिग्रियों के ज्ञाता थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि अगर आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो आपके पाचन क्रिया को कमज़ोर करता है। और तर्क उन्होंने ये दिया था कि जैसे आप खाना खाने के साथ पानी पीते हैं या बाद में पानी पीते हैं तो आपका भोजन डाइल्यूट हो जाता है, और जब उसके ऊपर पाचन रस जब डाले जाते हैं एसिड वगैरह शरीर के द्वारा, तो वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं और जो भोजन की पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। तो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है, तो इसलिए मैं इस बात को काटने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको तर्कों को और तथ्यों के आधार पर इस बात को मैं गलत साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए, ये शरीर है इंसान का, ये बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही आला इंजीनियरिंग का एक नमूना है। ये एक स्वचालित मशीन है, जो ऐसी मशीन जो अपने लिए ईंधन का खुद बंदोबस्त करती है, और फिर ईंधन लेने के बाद भोजन रूपी ये शरीर है ईंधन लेता है, और उसके बाद उस शरीर के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे अंग बने हुए हैं जो अपने अपने काम में तुरंत लग जाते हैं और वो बखूबी अपना काम करते हैं। किसी प्रकार की कमी इस शरीर की मशीनरी में ईश्वर ने नहीं दी है। तो खाना के साथ अगर आप पानी पीते हैं या बाद में पानी पीते हैं तो क्या उससे हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है? जो पाचन रस है वो डाइल्यूट होकर के भोजन को नहीं पचाते हैं। ये सरासर गलत बात है। शरीर के अंदर जैसे ही भोजन हम मुँह से करते हैं, यहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। जो सलाइवा लार होती है, ये भी खाने को डाइजेस्ट करती है और कुछ खाने को डाइजेस्ट करने के लायक बना देती है। तो जैसे ये पेट के अंदर जाता है और इसके साथ हम पानी पी लेते हैं या लिक्विड खाना खा लेते हैं, तो शरीर के अंदर जो लिक्विड एब्जॉर्ब करने वाले जो अंग हैं वो अपना काम तुरंत शुरू कर देते हैं, और बहुत जल्दी लिक्विड को सोख करके जो काम का जो तरल पदार्थ बनता है वो खून में चला जाता है, और जो फालतू होता है वो खून से ही होते हुए किडनी के द्वारा अपने पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। और फिर जो लिक्विड सोख लेने के बाद जो भोजन बचता है, जो ठोस बचता है या पेस्ट बचता है, उस पेस्ट को फिर पाचन रसों के द्वारा पचाया जाता है। शरीर में ऐसा नहीं है कि जैसे ये शरीर को आप एब्डोमेन आपका जो है इसको आप एक बाल्टी समझ रहे हैं कि आपने बाल्टी में पानी घोल दिया और उसी के अंदर आटा घोल दिया, चावल घोल दिया तो वो घुला रह जाएगा। ये बाल्टी नहीं है कि इसमें कहीं से निकलने के लिए जगह नहीं है। इसमें जगह जगह सेंसर लगे हुए हैं, जगह जगह पर मतलब लाखों करोड़ों सेंसर लगे हुए हैं शरीर में। वो जैसे ही आपके शरीर के पेट के अंदर भोजन पहुंचता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लिक्विड हो या पेस्ट के रूप में हो, वो अंग अपने काम में तुरंत लग जाते हैं और जो तरल पदार्थ है उसको सोख लेते हैं, और जो बचा हुआ पेस्ट है उसको फिर डाइजेस्ट किया जाता है। उसके ऊपर ये आपके पाचक जो रस है, एसिड है या जो भी है, वो सब छोड़े जाते हैं। फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद बाकी आंतों के पार्ट्स में जाकर के उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, जहाँ जिसके लिए जगह बनी हुई है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो एनएस के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये डॉक्टर साहब की इस बात को मैं नहीं मानता। और आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ये बात कैसे बोल रहे हो। तो इसके बारे में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आज के ज़माने में जो साइंटिफिक तौर पर बनाई गई है या वैज्ञानिकों ने खोजी या बनाई है, तो संसार में सबसे पहले जिसने ये चीज़ बनाई थी उसके पास कोई डिग्री नहीं थी।
मेडिकल साइंस भी सबसे पहले जिसने बनाया था उसके पास ये मेडिकल की डिग्री नहीं थी, ये डिग्रियाँ बाद में बनी हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग आज करते हैं, जिसके बारे में हम आज बहुत गर्व करते हैं कि विज्ञान की देन है। वो सारी चीज़ों का निर्माण सबसे पहले उस व्यक्ति ने किया जिसके पास इसकी कोई डिग्री नहीं थी। तो ये इंसान का शरीर है, ये बहुत ही उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का नमूना है। तो ये भगवान ईश्वर ने इसको बनाया ही ऐसा है कि एक अनपढ़ गवार आदमी भी ऐसी चीज़ को खोज लग सकता है जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं खोज सकते, क्योंकि ये सारा सिस्टम ईश्वर की कृपा से चलता है। और उर्दू में कहें तो इल्म से चलता है, हिंदी में कहें तो दिव्य ज्ञान से चलता है। जिस इंसान को इल्म हो जाता है, जिस इंसान को दिव्य ज्ञान हो जाता है, ईश्वर की तरफ से उसको कृपा मिल जाती है, फिर वो कोई भी असंभव काम कर सकता है। किसी भी बड़े से बड़े चीज़ में मीन में निकल सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ खोज सकता है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। ये सब दिव्य ज्ञान की वजह से होता है। तो आप ये सोच लीजिए कि हो सकता है ईश्वर ने मुझे भी थोड़ा बहुत दिव्य ज्ञान दे दिया हो, इसलिए मैं साइंटिस्ट की बात करना, डॉक्टर की बातों में मीन में निकाल रहा हूँ। तो बात कहने का ये है कि आप भी निकाल सकते हैं अगर आप गहनता से विचार करें तो। जिसके पास डिग्री है, पढ़ा लिखा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो 100% सत्य बोलता है। उसके बातों में भी बहुत सी बातें ऐसी होती जो अंदाजे से वो बोलता है, अनुमानतः बोलता है। ऐसे साइंस में बहुत सारी चीज़ें मैंने फाइंड आउट करके रखी, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कि बहुत सी चीज़ें हैं जो बचपन से हमें गलत पढ़ाई जाती हैं और हम उस पर यकीन करते क्योंकि वो साइंस वाले पढ़ा रहे हैं इसलिए। तो इस बात को भी आप गहन विचार करें इस पर कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाना के साथ पानी पी लेते हैं तो वो आपको नुकसान करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपके शरीर के अंदर रिक्वायरमेंट के लिए भी सेंसर लगे हुए हैं जो आपके ब्रेन को संदेश देते हैं कि भाई शरीर में पानी की कमी हो रही है, आप पानी पियो। या भोजन जितना तरल होना चाहिए पचाने के लिए उतना तरल नहीं, इसलिए पानी पियो। इसलिए खाना खाने के बाद पानी भी इंसान उतना पीता है जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपने सेंसर संदेश देने के लिए बैठे हुए हैं भी ठीक है, पेट भर गया तुम्हारा, अब खाने की ज़रूरत नहीं, अब पानी पी लो। अब पानी तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है, अब हाथ धो लो और उठ जाओ, अब हम डाइजेशन का काम इसको करने देंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि आप साइंस की हर बात को मत मानिए। ज़रूरी नहीं कि वो सब सच बोले। हाँ, जो प्रैक्टिकली आपके पास सही बैठता है उसको मानिए, बाकी जो अंदाजे से वो बोलते हैं उस बात पे यकीन मत करिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। बात पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।